हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई एनसीवीटी सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन अभी तक के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उसका वीडियो हम पार्ट 1 में लाए हैं। पार्ट 2 में हम उसके आगे के क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे कि अभी किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आगे भी यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि जो सीबीटी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें क्वेश्चन जो है कि रिपीट हो रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो 60 से 70% क्वेश्चन है वो सेम आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको आगे का क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि सेम आपको आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन? तो इसका ऑप्शन जो है कि पॉइजन्स रेशियो, डी सही होगा। विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ? तो इसको कहते हैं डेल एल पढ़ते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। इसको ऐसे बनाते हैं डेल एल। अगर सिर्फ लंबाई का सिंबल रहेगा तो एल सही होगा आपका, अगर चेंज पूछ रहा है तो डेल एल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 156 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए नंबर है, लोड एंड एरिया। विच वन इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस को हिंदी में कहते हैं प्रतिबल। प्रतिबल को हम पी से दिखाते हैं। पी इक्वल टू होता है एफ बाई ए। एफ हो जाएगा आपका लोड या फोर्स एंड ए से एरिया हो जाएगा, तो पी इक्वल टू होता है एफ बाई ए। ये आपको याद रखना है। फिर आगे हम देखते हैं कि विच फोर्स एक्ट्स ऑन रिवेट। ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन कि रिवेट पे आपका कौन सा फोर्स काम करता है। तो रिवेट पे हमेशा शियर फोर्स काम करता है। ये फिगर वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस फिगर पे कौन सा कौन सा स्ट्रेस काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपका होगा शियर स्ट्रेस, सी ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन होता है विकृति और स्ट्रेस मीन होता है प्रतिबल। प्रतिबल जो होता है विकृति के समानुपाती होता है। ये किसने कहा था, किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो ये हुक ने कहा था। ये हुक का नियम है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है कि बी सही है। और जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम जो कहते हैं क्या, यंग मॉडुलस। स्ट्रेस अगर आपका है अपॉन में स्ट्रेन है तो उसको कहते हैं, उसका जो रेशियो होता है वो कहलाता है आपका यंग मॉडुलस। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपका कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस? अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन? व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यंग मॉडुलस। देखिए जो क्वेश्चन अभी ऊपर बता रहे थे, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है यंग मॉडुलस कहलाता है। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखिए फ्रेंड्स, हीट ट्रीटमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट? तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है आपका। पहले एनेलिंग होता है, फिर नॉर्मलाइजिंग होता है, फिर हार्डनिंग होता है, फिर टेम्परिंग होता है। तो इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, ANST, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द वेरियस स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट? तो पहले फ्रेंड्स किसी भी जो है कि कोई भी आपका पदार्थ है या वस्तु है तो उसको पहले हीट करते हैं, फिर इसको शॉकिंग करते हैं, फिर क्वेंचिंग करते हैं। हीट करना फिर शॉकिंग करने का मीन क्या होता है उसको जो है कि उसी टेम्परेचर पे कुछ देर तक पकाए रखना, रोक के रखना। जैसे हीट किए कि जिस टेम्परेचर पे, तो शॉकिंग में उसी टेम्परेचर पे कुछ देर तक रखते हैं, फिर क्वेंचिंग में बहुत तेज़ी से ठंडा करते हैं। ये क्वेश्चन आपका मार्च और अप्रैल में और फरवरी में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं ये पूछा जा चुका है आपका। फिर देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 181 और क्वेश्चन नंबर 182 ये दोनों पूछे गए हैं, जो कि विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज डन टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील? तो इसका क्या होगा, नॉर्मलाइजिंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस डन टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस? ये क्वेश्चन आपका एनेलिंग होगा इसका ऑप्शन। ये आपका VVI क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है आपका। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है आपका, व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ मेटल पीस व्हेन हीटेड एट 250 डिग्री वाइल ड्यूरिंग द टेम्परिंग प्रोसेस? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी मेटल को हम 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो उसका कलर जो है कि क्या होगा, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। फिर आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं कि क्या है आपका। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया है कि इसमें आपका
मैथ वाले सेक्शन से कि व्हाट इज़ द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ एसपी। एसपी का फुल फॉर्म पूछा है, तो एसपी का फुल फॉर्म होगा सेलिंग प्राइस। कुछ लोग इसको स्पेशल प्राइस कहते हैं, स्पेशल प्राइस नहीं होगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा इसका। ये क्वेश्चन आपका अभी पूछा जा चुका है। व्हाट इज डिनोट एज आई, तो आई जो होता है वो इंटरेस्ट को डिनोट किया जाता है। पी से आपका होता है प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल को हम लोग पी से दिखाते हैं, इंटरेस्ट को आई से दिखाते हैं। और जो ईयर होता है उसको एम से दिखाया जाता है, या कहीं कहीं टाइम टी से दिखाया जाता है। और जो रेट होता है उसको आर से दिखाते हैं। और प्रिंसिपल को पी से दिखाते हैं, मिश्र धन को ए से दिखाते हैं, और इंटरेस्ट को आई से दिखाते हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ये फ्रेंड्स जो कि फार्मूला पूछा जा सकता है आपके होने वाले एग्ज़ाम में, कि a माइनस पी इक्वल टू होता है p 1 + r/100 की पावर n। तो ये आपको याद रखना है। एक फार्मूला ये आपको याद रखना है कि CP जो होता है इक्वल टू होता है SP इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। तो ये जो CP क्या है आपका, जो कि SP आपका क्या है सेलिंग प्राइस, और जो CP है वो आपका बाइंग प्राइस है। जितने में किसी वस्तु को ख़रीदा जाता है उसको क्या CP कहते हैं, जितने में बेचा जाता है उसको SP कहते हैं। P से आपका प्रॉफिट है और L से लॉस है। तो PL का मतलब समझ गए, P से प्रॉफिट और L से लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे 100 में, अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस उतना लॉस करेंगे। फिर वही क्वेश्चन है आपका, अगर ये फार्मूला आपको याद है ये वाला, तो इसी से आप पक्षांतर करके इसे भी आप बना सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन। बाकी देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है आपका इसमें, जो कि मार्च और अप्रैल के एग्ज़ाम में। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट अर्न इफ़ द प्रिंसिपल इज़ 12,000 बिकम टू एन अमाउंट ऑफ 15,600। तो जो प्रिंसिपल जो अर्न होगा वो आपका कितना होगा, आपका प्रिंसिपल निकालने के लिए आप मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। देखिए 12,000 का आपका प्रिंसिपल है आपका, उस पर जो आपका फिर उसके बाद इंटरेस्ट लगते लगते वो 15,600 हो जाता है। तो आप 15,600 में से माइनस कर देंगे 12,000 रुपये को, तो आपका आ जाएगा 3,600 रुपये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करके देख सकते हैं आप इसे। फिर देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड। उस बुकलेट का नाम क्या होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइस कैटालॉग, जिसमें जो कि आपका जो रेट लिखा रहता है, बहुत से चीज़ों का रेट जो कि डिस्कस किया जाता है उस बुक में, उसको प्राइस कैटालॉग कहते हैं। फिर देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि अंडरग्राउंड केबल का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, तो वो आपका 50 mm² याद रखना है। एल्युमिनियम वायर का होता है 1.5 mm²। ये आपका कहीं इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू है तो एल्युमिनियम वायर का होता है 1.5 mm², और अंडरग्राउंड केबल है तो उसका 50 mm² होता है, जैसा कि आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 239 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 238। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन ऊपर डिस्कस किए गए हैं, आगे होने वाले ITI सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कंफर्म आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं ITI सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।